गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट बॉन्डिंग पैरामीटर्स को स्टडी किया था। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी करेंगे। The molecular orbital theory was given by Hunt and Mulliken in 1932. सबसे पहले what are molecular orbital? It is the space around the nuclei of molecule where the probability of finding the electron is maximum. मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई के अराउंड का स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस रीजन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सेम वैसे ही है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल होता है space around the nuclei of atom where the probability of finding the electron is maximum. अब formation of molecular orbital जो होती है that can be explained on the principle of linear combination of atomic orbital. जो molecular orbitals बनते हैं वो बनते हैं by the linear combination of atomic orbitals. लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन बाय एडिशन, व्हेन द टू वेव्स आर इन फेज। इन फेज का मतलब जिसमें क्या है, दोनों की क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, उसको बोलते हैं इन फेज, सो दैट दे एड अप एंड एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव इज। मान लिया कि ये हमारी फर्स्ट वेव है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो साई ए है, दूसरी जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो साई बी है। जब इनकी एडिशन होगी तो क्या है, क्योंकि ये इन फेज है यानी जो दोनों के क्रेस्ट एंड ट्रफ हैं वो एड अप हो जाएंगे और इस तरह से साई ए प्लस साई बी की फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज द एडिटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन फेज। और इस टाइप के जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, शॉर्ट में इनको बीएमओ भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप से जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन, विद द टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज। या तो ये आउट ऑफ फेज वेव्स को हम ऐड करते हैं या तो फिर द वेव्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, या तो फिर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव इज। अब क्या है, ये दोनों क्या हैं, आउट ऑफ फेज है, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, एक का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट। साई ए जो है वो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, साई बी सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है। जब इनकी सब्ट्रैक्शन होगी इस तरह से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। दिस इज द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स आउट ऑफ फेज। ये होता है सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। इस टाइप के जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं या फिर एबीएमओ भी बोलते हैं। Now next topic is the difference between bonding and anti-bonding molecular orbital. सबसे पहले bonding molecular orbital, it is formed by addition overlap of atomic orbitals. और anti-bonding molecular orbital, it is formed by the subtraction overlap of atomic orbitals. जो bonding molecular orbital होता है it can be expressed as psi AB is equal to psi A plus psi B. और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, साई स्टार ए बी इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इट्स एनर्जी इज लोअर देन द एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैप। जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होगी उनकी एनर्जी से कम होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होगी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर इन बिटवीन द न्यूक्लियाई बॉन्डिंग के केस में, और अ नोड अपीयर्स इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। यानी एक ऐसा रीजन आ जाता है बीच में जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, जीरो। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू अट्रैक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एबीएमओ में यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो रिपल्शंस को प्रेजेंट करते हैं। Now the salient features of molecular orbital theory. Molecular orbital theory gives the electron probability distribution around a group of nuclei, just as atomic orbital gives the electron probability distribution around the single nucleus. Molecular orbital क्या होगा, वो एक group of nuclei यानी molecule के around probability distribution को show करता है, जैसे atomic orbital क्या है, वो एक single atom के around probability density को show करता है। When two atomic orbital of equal or comparable energy combine or overlap, they lose their identity and form two molecular orbitals. दो atomic orbital क्या हैं, वो overlap करके नए दो molecular orbital की formations करते हैं, और जो दो नए molecular orbitals बनते हैं वो होते हैं bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। यानी जो दो एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है दैट हैज़ लेस एनर्जी होती है, इसका मतलब हुआ ज़्यादा वो स्टेबल होता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयरएज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ मोर एनर्जी। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी ज़्यादा एनर्जी होंगी। ज़्यादा एनर्जी का मतलब वो लेस स्टेबल हो गया, और कैसे डिनोट करेंगे, साई स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, इस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉलोज द सेम रूल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये इनमें भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वैसे ही होती है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है अबाउट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाता है, हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल बाद में भरा जाता है। 6 पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन कैन ओवरलैप कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल 1s कैन कंबाइन विद 1s, नॉट विद 2s। जो 1s ऑर्बिटल होगा वो सिर्फ 1s के साथ ही ओवरलैप करेगा, 2s ऑर्बिटल सिर्फ 2s के साथ ही ओवरलैप करेगा। वैसे ही p के केस में भी होगा कि pz ऑर्बिटल है वो pz के साथ ही ओवरलैप करेगा, px एंड py के साथ वो ओवरलैप नहीं करेगा। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1s एंड 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है, तो क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1s 1s, इन्होंने ओवरलैप किया। पहले एडिशन से बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी क्या होगी, लेसर एनर्जी होगी एज कंपेयर टू दीज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वो क्या आएगा, वो इस तरह से नीचे की तरफ को हम शो करेंगे। दूसरा होगा इनकी सब्ट्रैक्शन से फॉर्म, जो कि होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू दीज एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो वो क्या है, कम एनर्जी वाले में हम पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, हायर एनर्जी वाले में बाद में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बाद में भरे जाएंगे। नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबसे पहले इसमें कैसे s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। जब दो s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दो तरह से इनमें ओवरलैप हो सकता है, आइदर थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब इनकी एडिशन होती है, अब क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप किया है तो जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बनेंगे सिग्मा बॉन्ड्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा s या फिर सिग्मा s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार s या तो फिर सिग्मा स्टार s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन बिटवीन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमें पता है p एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 टाइप के होते हैं, px, py एंड pz। इसमें px एंड py जो है वो सिमिलर टाइप के एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशंस करते हैं, और pz जो है वो अलग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल px की अगर बात करें तो px के केस में क्या है, दो px जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू फॉर्म कर रहे हैं पाई px ऑर्बिटल की, यानी ये बताएंगे पाई px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी बार बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम पाई px और दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे पाई स्टार px। वैसे ही py के केस में भी साइड वाइज ओवरलैप होता है, ये भी दो टाइप के एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, पाई py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई स्टार py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ pz एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, यानी उनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होती है, तो वो फॉर्म करेंगे सिग्मा pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। एक बार ये बनाएंगे सिग्मा pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरी बार ये बनाएंगे सिग्मा स्टार pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे प्लस साइन ही मैंने शो किया है दोनों में, क्यों, इसमें क्या है, ये दोनों इन फेज हैं, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस। यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन का मतलब ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये क्या है, हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।